दोस्तों, अगर आप गांव के अंदर में हो और आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हो जिसमें बहुत कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके या बिना पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा बिजनेस किया जाए, जिससे हम 50,000 से लाखों रुपए तक का मंथली अर्निंग जनरेट कर सके, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का नाम है वेस्ट टू वेल्थ। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे हम वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके उससे अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हैं, जो वेस्टेज है औरों के लिए, हम उसका इस्तेमाल करके कैसे अच्छे खासे इनकम उससे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में बहुत कम पैसे हैं या बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो ये वीडियो सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये बताने वाले हैं कि कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके हम उससे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल कंटेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो वेस्ट टू वेल्थ की जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज की चौथी वीडियोस है। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप वेस्टेज जो कपड़े हैं, जो गंदे कपड़े हैं या जिस कपड़े का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, आपके एरिया में कोई नहीं कर रहा है, आपके गाँव में कोई नहीं कर रहा है, उसको आप रिसाइकल करके किस तरह से उससे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप चाहें तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकोगे। चलिए दोस्तों, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिजनेस एक्चुअली है क्या। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपके घर में रखे हुए फटे पुराने गंदे कपड़े या आप इस तरह के कपड़े को कलेक्ट करके रख सकते हैं और इससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इस कपड़े में से बैग बनाना है, डस्टर बना सकते हैं, थैले बना सकते हैं, जिसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। आप कुछ ऐसा अलग से चीज़ नहीं बना रहे हो जिसके आपको डिमांड के बारे में सोचनी होगी, इसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। बस आपको थोड़ा सफाई से पेश आना होगा, थोड़ा सफाई से काम करना होगा। तो हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाकर हम मार्केट में बेचने वाले हैं। तो क्या करेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। स्टेप 1 में हम जानेंगे कैसी बनती हैं चीज़ें। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है कि कपड़े को कलेक्ट करना। आपके पास में गंदे कपड़े कितने भी हैं उसको कलेक्ट करो। उसके बाद में आपके आसपास के गांव में, आपके खुद के गांव में, ठीक है, इस तरह के कपड़े जिसके पास भी है आप उससे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं छटाई में। जैसे कि मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की बात करता हूँ, वहाँ से जो माल बनकर निकलते हैं ना, तो जो बचे हुए जो माल है, जिसको सरप्लस माल कहते हैं, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। अच्छा माल एक साइड रखते हैं, उसके बाद में थोड़ा कटे फटे, ठीक है, उसको एक तरफ रखते हैं, और जो उससे भी थोड़ा पुअर, थोड़ा बेकार टाइप की माल है उसको एक तरफ रखते हैं, ताकि इससे ये समझने में आसानी होती है कि किसको कितने में बेचना है, किसको क्या करना है, किसको कहाँ बेचना है। तो इसी तरह से हम प्रोसेस करेंगे कि सबसे पहले जो गंदे कपड़े, जो वेस्टेज कपड़े, जो कटे फटे कपड़े जो है, उसको हम इसी तरह से 2 से 3 पार्ट में बांट देंगे। सबसे बेहतर कपड़े जो है उसको एक तरफ रखेंगे। उसके बाद में जो हल्का कटे फटे हैं, गंदे हैं, ठीक है, उसको हम एक तरफ रखेंगे। उसके बाद में जो एकदम बेकार कपड़े हैं, जो ऑलमोस्ट यूजलेस है, उसको एक तरफ रखेंगे। इससे हमें ये सहायता मिलेगी कि हम कौन सी चीज़ को किस प्रोडक्ट में यूज़ करेंगे, ये हमें समझने में आसानी होगी। जैसे कि मान के चलो दोस्तों, अगर अच्छे कपड़े हैं तो उसके हम बैग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैग अगर चारों तरफ से ओके रहेगी तो हम उसको अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। थैला वगैरह हो गई, अगर कपड़े सही से हैं, कटे फटे नहीं हैं, तो उसको हम थैले बनाएंगे तो अच्छी रेट में हम बेच सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कटे फटे थोड़े से कपड़े हैं तो हम उसको अलग चीज़ में लगा सकते हैं, जैसे जिसमें पेच वर्क हम दे सकें, कटे फटे कपड़ों को जोड़कर हम सिलाई बुनाई कर सकें, तो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। और जो लास्ट में जो रद्दी कपड़े बच जाते हैं ना, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे कथरी के अंदर में सिलाई करने के लिए। तकिया बनाते हैं उसके अंदर सिलाई करने के लिए। तो इस तरह से हम कपड़े को अगर बांट देंगे तो हमें आसानी होगी समझने में और आगे काम करने में। अब बात करते हैं दोस्तों फिनिश प्रोडक्ट की। जब हमारी जो प्रोडक्ट है वो फिनिश हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है, तब उसको सेल आउट के लिए हम मार्केट में भेजेंगे। तो ये रही टोटल प्रोसेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। इसमें आती है दोस्तों लागत और जरूरी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, जैसे कैंची हो गई है, टेप, इंची टेप हो गई है, ठीक है। उसके बाद में अगर सिलाई मशीन आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद में सुई धागा वगैरह हो गई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ की हमें नीड होगी, तो इसमें हमें पैसा खर्च करना होगा। इसके बाद में अगर पैसा खर्च, मान के चलो अगर आप कहीं से कपड़े कलेक्ट करते हो और सामने वाला अगर पैसा मांगता है, तो उसके बदले में आप किस तरह से उससे डील करेंगे, ठीक है, इसमें आपके 2 पैसे खर्च हो सकते हैं। तो आप इसे बहुत कम पैसे खर्च करो और ये सोच समझ के करो कि इसको आप जब मार्केट में बेचने वाले होंगे तो आपके पास में प्रॉफिट आनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जितने में सेल आउट करो उससे ज़्यादा परचेस कर लो। तो इसको बहुत सोच समझ के डील करने की ज़रूरत है।
आप गांव-गांव में देखते होंगे, शहरों में भी ये चीज़ है। कुछ लोग आते हैं, सामान लेते हैं, बदले में कटोरी देते हैं, अलग-अलग चीज़ें देते हैं, ठीक है? तो आप उस तरह के स्कीम निकाल सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा कि गाँव में किस तरह के स्कीम सही से चल रहे हैं, तो वो आपको कपड़े कलेक्ट करने में आसानी होगी। तो बस इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ इतना ही है। बात रही लेबर की, तो लेबर में हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि हमारी बिज़नेस कितनी दूर जाने वाली है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में हम अकेले इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। अगर हमें पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काम अगर बाँट के रखते हैं तो हमें ही सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए हम अपने किसी एक फ्रेंड को रख सकते हैं, अपने घर के किसी मेंबर को रख सकते हैं, अपने दोस्त यार को रख सकते हैं, और अगर स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और स्टाफ को रख सकते हैं। लेकिन ये सब कब, जब हमारी बिज़नेस चलने लगेगी। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये होगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे। ये है कि दोस्तों हमें कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं और उसे कैसे मार्केट में बेचना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम, क्योंकि कपड़े को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे ही रिलेटेड हम चीज़ें बनाएँगे। जैसे कि आपने देखा होगा कतरी वगैरह होती है ना, कतरी हो गई, रजाई हो गई, इसको लोग सिलते हैं। तो इसके अंदर में पुराने कपड़े को डालकर भी अच्छे से सिलाई करके लोगों को बेचा जाता है और लोग खरीदते हैं, ठीक है? ये एक चीज़ हो गई है। इसके बाद में दोस्तों हैंड बैग हो गई है, थैले हो गए हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो थैले हैं, जो बैग वगैरह है, इसकी यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग बहुत ज़्यादा दाम में खरीदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ है, तो लोगों को लगता है सस्ती मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इस तरह का चीज़ बना सकते हैं। इसके बाद में डस्टर हो गई है, ठीक है? बेड वेड वगैरह पोंछने के लिए, बोर्ड वगैरह पोंछने के लिए, ठीक है? वाइपिंग करने के लिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम बनाएँगे। अब उसको बेचना कहाँ है और कैसे बेचना है? क्योंकि दोस्तों ये सेकंड हैंड प्रोडक्ट है, तो इसको हम ऑनलाइन में स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे। ऑनलाइन में हम तब रखेंगे जब हमारी प्रोडक्ट एकदम फ्रेश आए। वो बिज़नेस करते-करते आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसको हम ऑनलाइन में प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी है। ना तो ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत जो है, वो है कि माल रिटर्न आ जाती है। लोग अगर देखेंगे, थोड़ा सा भी कंप्लेन होगी ना, माल रिटर्न आ जाएगी, ऊपर से आपका नाम खराब होगा। इसलिए हम इसे स्टार्टिंग में ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑफलाइन के लिए हम ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट मार्केट में जाकर हम ऐसे लोगों से डील कर सकते हैं जिसके ऑलरेडी ये काम है। हम उससे डील कर सकते हैं कि आप जहाँ से भी सप्लाई लेते हो, हम उससे सस्ते में हम उससे 2 पैसे सस्ते में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट कमाने का मौका मिलेगा। तो हम इस काम को कर सकते हैं। ऊपर से अगर हम चाहें तो हम शहर में एक शॉप को रेंट पे लेकर अपना खुद का प्रोडक्ट रख सकते हैं, वहाँ से हम डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम व्हाट्सएप में जो ग्रुप है, ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में क्या हमारे पहचान के लोग रहते हैं। तो हम उनको ये प्रोडक्ट को पुश कर सकते हैं कि हाँ, वो खरीदने में इंटरेस्टेड है तो खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट से हम कम वैल्यू में इस चीज़ को दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने माल को बिक्री करेंगे, और जब हमें ये लगे कि हमारे पास में अच्छी क्वांटिटी सेलिंग हो रही है और हमारे पास में अच्छे से कस्टमर आ रहे हैं, तब हम जाके फ्रेश माल को इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस तरह के माल हम जब बिक्री करेंगे तब उसको ऑनलाइन रख सकते हैं। तो इससे हमें ऑनलाइन की तरफ से भी अच्छी रीच मिलेगी। तो दोस्तों ये होगी हमारी प्रोडक्ट क्या है और उसको बिक्री कैसे करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो दोस्तों इनकम प्रॉफिट। दोस्तों अगर मार्केट में हम नॉर्मली हैंडबैग की अगर बात करें ना, तो आराम से 150, 200, 250, 300 तक जाती है इसकी जो रेट है। तो अगर हम इसको बनाते हैं और ऊपर से अगर हम इसे जुगाड़ू तरीके से बनाते हैं, तो हमें जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो और भी कम लगेगी। हम 100 रुपये से कम इन्वेस्टमेंट में इसको आराम से बना सकते हैं। तो हम उसी तरह से इसको बेच भी सकते हैं 150 रुपये के अंदर में, 200 से कम रेट में हम इसको आराम से बेच सकते हैं। मगर कहने का मतलब है कि हर माल में हम अच्छा खासा प्रॉफिट रख सकते हैं। तो अगर मान के चलो कि एक प्रोडक्ट में अगर हम 100 रुपये का बेनिफिट रख रहे हैं, और एक दिन के अंदर में अगर हम सिर्फ 100 पीस ही माल बेच पाते हैं, तो हम एक दिन में लगभग 10,000 रुपये कमा रहे हैं। और अगर हम एक दिन में अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो महीना लगभग 3 लाख। तो दोस्तों यहाँ वहाँ की अगर मैनेजमेंट को देखूँ, ठीक है, दुकान के रेंट को देखूँ, या स्टाफ के अगर पैसे देने हैं उसको देखूँ, और उसको अगर मैं देख लूँ, तो अगर मैं सब चीज़ को अगर डिडक्ट कर दूँ, तो हमारे पास में नहीं तो 1 लाख रुपये आराम से बचेंगे। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ऑलरेडी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और इससे पैसे बचा रहे हैं, और कई लोग तो अपनी बिल्डिंग तक खड़े कर चुके हैं सिर्फ इसी तरह से छोटे-छोटे प्रोडक्ट को बेच कर। क्योंकि छोटे प्रोडक्ट में क्या है कि कंपटीशन बहुत कम होती है, और लोग जो मार्जिन्स में हैं बहुत ज़्यादा कमाते हैं। और इसमें हम इसी तरह के प्रोडक्ट को आगे चल के यूज़ कर सकते हैं, और भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगी, हम प्रोडक्ट को बढ़ाते जाएंगे, उससे हमारी सेलिंग और इंक्रीज होते जाएगी, और अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों इस तरह से अगर हम बिज़नेस करते हैं, तो हम आराम से महीने के लाखों रुपए आराम से कमाएँगे। अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, आपको सब कुछ क्लियर तरह से समझ में आ गई है, तो थोड़े से रिसर्च कर लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने अपने तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है कि क्या करना है, कैसे करना है।
अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको और अच्छी तरह से बता दूंगा। तो अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो अपने लाइफ में बिज़नेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रही कि करना क्या है, कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि दोस्तों, हम काम को करें या ना करें, हम अगर किसी की मदद करते हैं, उतना ही हमारे लिए बहुत है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।